Good morning, students. I am Mukul Yadav, your physics faculty, and in this class we are going to start the differentiation of trigonometric function. Okay. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन हम कैसे करते हैं। तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूले सीखे थे कि डिफरेंशिएशन किसी भी अगर कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है तो डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला हम किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड काफ़ी एग्जाम्पल भी कल की क्लास में हमने किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स एज वेल एज कोट एक्स। तो ये जो 6 फंक्शन होते हैं ये हमारे होते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इनका भी डायरेक्ट फॉर्मूला से हम कैसे डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि सपोज कर लो कि हमारा फंक्शन है y इजिकल टू साइन एक्स। जो पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है क्या होता है, y इजिकल टू साइन एक्स। ओके, आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, सो द डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स इज, तो साइन एक्स का अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका कोस एक्स। ओके, तो आपको ये सभी जितने 6 फॉर्मूले, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ साइन एक्स से लेके कोट एक्स तक, तो उनका डिफरेंशिएशन का डिफरेंट फॉर्मूले हैं, तो आपको ये सभी याद रखने हैं। तो साइन एक्स का बड़ा सिंपल सा है, साइन एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन आपका आता है क्या, कोस एक्स। दूसरा होता है हमारा y इजिकल टू कोस एक्स। ओके, अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये आपका आता है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स इज माइनस ऑफ साइन एक्स। ओके, तो साइन एक्स का क्या है कोस एक्स, कोस एक्स का क्या है माइनस ऑफ साइन एक्स। तीसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है y इजिकल टू टेन एक्स। ठीक है, अगर मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका जो मेरा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, dy बाई डी एक्स इजिकल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। ओके, सो द डिफरेंशिएशन ऑफ y इजिकल टू टेन एक्स, तो टेन एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आपका आता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। फोर्थ आपका होता है y इजिकल टू साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट एक्स। ठीक है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं कोसिकेंट एक्स का तो इसका आपका आता है dy बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। ओके, so differentiation of cosecant x is minus of cosecant x cot x। फिफ्थ है आपका secant x। इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो इसका जो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला आता है वो आपका आता है secant x tan x। ओके, तो कोसिकेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कोसिकेंट से स्टार्ट होगा, कोसिकेंट x कोट x माइनस साइन के साथ। सीकेंट का जो आता है वो आपका आता है सीकेंट एक्स टेन एक्स। और लास्ट आपका क्या बच गया, सिक्स्थ वन इज y इजिकल टू कोट एक्स। इसका जो आपका डिफरेंशिएशन आता है वो आपका आता है क्या, माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अभी आपको एक चीज और जैसे याद रखनी है यहाँ पे, कहीं पे जैसे कि मैंने साइन एक्स का था तो प्लस कोस एक्स आया था, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स आया। सिमिलरली कोसिकेंट एक्स का हमने किया तो वो आएगा आपका माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। कोट एक्स का आपका क्या आया है, माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये जितना भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन भी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें सी आता है, को से स्टार्ट हो रहा है, कोस एक्स भी स्टार्ट हो रहा है को से, तो यहाँ पे माइनस साइन है। ये कोसिकेंट एक्स है को से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस साइन है। कोट एक्स भी है, ये भी को से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं आपका क्या साइन है, माइनस साइन है। ओके, तो ये आपको याद रखने हैं सभी, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो मैं एक बार फिर से इनको रिवाइज कर रहा हूँ। साइन एक्स का आपका होता है कोस एक्स, कोस एक्स का क्या होता है आपका माइनस ऑफ साइन एक्स, क्योंकि कोट टर्म आ गई तो माइनस साइन आ जाएगा आपका। टेन एक्स का होता है
सीकेंट स्क्वायर एक्स। कोसिकेंट एक्स का क्या होता है? माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। ओके, सीकेंट एक्स का क्या होता है? सीकेंट एक्स टेन एक्स। कोट एक्स का क्या होता है आपका? माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ओके, तो अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम करने वाले हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पहला फर्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने दी है वो सपोज कर लो y इज इक्वल टू है आपका साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो dy बाई डी एक्स आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपको पता है कि मैं इसका डिफरेंशिएशन अलग से करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग से करूंगा। तो आपका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? साइन एक्स का आपका डिफरेंशिएशन है कोस एक्स। ओके, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है आपका? 2x। ओके, अभी सेकंड प्रॉब्लम जैसे मैं यहां पे और ले रहा हूं आपके लिए, वो y इज इक्वल टू एग्जाम्पल 2। आपको करना है y इज इक्वल टू, एक तो है मेरा कोट एक्स प्लस 5x रेज टू पावर 7 प्लस 5 बाई रूट एक्स। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो मेरे को पता है कि मैं कैसे करूंगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका? माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सॉरी माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोसिकेंट एक्स का होता है माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। कोट एक्स का होगा माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। सो कोट एक्स का आपने लिख दिया, ये क्या हो गया आपका? माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस, अब यहां से आपको 5x रेज टू पावर 7 का डिफरेंशिएशन करना है। तो कल जैसे मैंने आपको समझाया था कि 5 आप ले सकते हैं आउटसाइड, आपको डिफरेंशिएशन करना है x की पावर 7 का। तो 5 तो आपने आउटसाइड ले लिया, तो आप क्या करेंगे? पावर तो आपकी आ जाएगी क्या? आगे, और पावर में से आप कर देंगे एक कम, तो एक रिड्यूस कर दिया आपने। ठीक है, प्लस अब ये क्या है? 5 बाई रूट एक्स है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2, राइट। इसको 1/√x को क्या लिख सकता हूं मैं? x रेज टू पावर माइनस ऑफ 1/2। तो ऐसा आप लिख सकते हैं इसको। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? 5 तो आपने ले लिया बाहर, और पावर आपकी आएगी क्या? आगे, और पावर में से आप एक कम करेंगे, तो माइनस ऑफ 1/2 तो ऑलरेडी था, और -1 यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अगेन इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा dy बाई डी एक्स का, तो ये क्या आ जाएगा आपका? माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस ये आपका हो जाएगा कितना? 35x रेज टू पावर 6 माइनस ऑफ 5/2। x की पावर आपकी आएगी क्या? माइनस ऑफ 3/2, तो वो आपकी नीचे आके क्या हो जाएगी? x रेज टू पावर 3/2। ओके, तो ये आंसर आएगा डिफरेंशिएशन का। तो अभी इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम भी हम देखने वाले हैं। तो एक और प्रॉब्लम जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जांपल, आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस कोट एक्स प्लस रूट एक्स। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, और आपको इसका निकालना है डिफरेंशिएशन। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ, ये आपका होगा कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका? ये होगा क्या? माइनस ऑफ साइन एक्स, क्योंकि को वाली टर्म है तो आपको पता है माइनस तो आएगा। साइन का कोस होता है, कोस का साइन होता है, तो ये आएगा माइनस साइन ऑफ माइनस ऑफ साइन एक्स। यहाँ पे कोट एक्स है, तो अगेन को वाली टर्म है, तो आपका क्या आएगा? माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे क्या है? रूट एक्स, तो एक्स की पावर 1/2, तो पावर तो आपकी आ जाती है क्या डिफरेंशिएशन के अंदर? आगे, और पावर में से एक कर देते हैं हम रिड्यूस, तो 1/2 माइनस 1। तो dy बाई डी एक्स मैं लिख सकता हूं, वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आपका 1/2 रूट एक्स।
ओके, सो आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू। एक और एग्जांपल जैसे हम सपोज कर लो कि देखना चाहते हैं, तो वो मैं लिख रहा हूँ, वन मोर एग्जांपल इज, मैंने लिखा आपका सीकेंट एक्स y इज इक्वल टू मैंने लिख दिया आपका 1 में साइन एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स एंड प्लस 4। ओके, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1/sin x का आपको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है। अगर 1/sin को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin x इज आल्सो इक्वल टू कोसिकेंट x, तो वहां से मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1/sin x को मैं लिख सकता हूँ क्या होता है, ये हमारा कोसिकेंट x। तो y का की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कोसिकेंट x प्लस कोसिकेंट x प्लस 4। ओके, और y इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट x प्लस 4। ओके, तो क्योंकि sin x का यहाँ पे आपको पता है कि sin x का 1/sin x का मैं डायरेक्टली नहीं पता है मेरे को कोई फॉर्मूला, तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर लेके गया, क्योंकि ये तो y है, 1/sin x को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसिकेंट x, तो अगेन कोसिकेंट x प्लस 4 है, तो ये आपका हो गया क्या, 2 ऑफ कोसिकेंट x प्लस 4। अभी आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो इसका जो अगर मैं डिफरेंशिएशन मेरे को निकालना है, तो मेरे को पता है y क्या आया आपका फाइनली, 2 कोसिकेंट x आया है प्लस 4 आ गया आपका। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कोसिकेंट x का क्या होता है आपका, को की टर्म है तो माइनस सम सिंबल तो आएगा आपका, तो 2 तो मेरा ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो माइनस ऑफ 2 कोसिकेंट x का क्या होता है आपका, कोसिकेंट x कोट x, और डिफरेंशिएशन ऑफ 4, तो आपको पता है कि 4 क्या है आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका 0। सो dy बाई डी एक्स अगेन आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ 2 कोसिकेंट x कोट x। ओके, अभी एक और एग्जांपल हम लिखेंगे, देखेंगे। तो सपोज कर लो कि y आपका दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका सीकेंट x प्लस 1/tan x प्लस 1x रेज टू पावर 5/2। ओके, ये आपका दिया हुआ है। अब आपको इसका भी करना है, तो आपको पता है कि 1/tan x आपका नीचे है, तो आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा इसको, राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि 1/tan x का तो आपको पता नहीं है, तो इसको मैं ऊपर लेके गया, तो ये हो जाएगा सीकेंट x प्लस कोट x प्लस x की पावर 5/2। अभी आपको dy बाई डी एक्स करना है, आपको पता है फॉर्मूले वाइज जो डिफरेंशिएशन सीकेंट x का होता है, वो होता है क्या आपका, सीकेंट x tan x, और कोट x का आपका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है आपका, माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस ये पावर x रेज टू पावर 5/2। ये तो हमारा हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक फंक्शन का आपको ऑलरेडी पता है क्या, पावर तो आ जाती है मेरी आगे, और मैं एक कर देता हूं पावर में से रिड्यूस, तो 5/2 माइनस 1। ओके, तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सीकेंट x tan x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, और ये आपका हो जाएगा क्या, 5/2 x रेज टू पावर 3/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो आई होप दैट डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज क्लियर टू यू। Okay, in the next lecture we are going to start the product rule and quotient rule. Thank you.